हेलो, मैं दिलीप गुप्ता। आज बात करूंगा सनातन और साइंस के बारे में। इन दोनों में बड़ा कौन है? लोग आज साइंस को मानते हैं और सनातन को भूलते जा रहे हैं। पर आपको पता है साइंस और सनातन क्या है? सनातन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा संग्रहण है जिसमें कई सारे वेद हैं। और साइंस साइंस एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग केवल एक्सप्लोर करते हैं, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। और साइंस फैक्ट उठाता है सनातन के बेस पे। तो आज हम सनातन को इसलिए भी भूलते जा रहे हैं क्योंकि सनातन को कोई भी एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, कोई भी अपडेट नहीं लेना चाहता। पर साइंस को लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि वो मॉडर्न है और लोगों को समझ में भी आती। पर अगर हम सनातन को समझे तो कहीं ना कहीं वो साइंस से ही रिलेट करता है। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो साइंस से कहीं ज्यादा तेज और आगे थे। मॉडर्न साइंस और सनातन, चलो इन दोनों का रेवोल्यूशन देखते हैं मनुष्य के जीवन चक्र से कि धरती पे जीवन कैसे आया, दोनों की थ्योरी क्या कहती है। अभी हम बात करेंगे साइंस पे। 100 से 200 साल पहले जन्मे डार्विन ने एक सिद्धांत बताया था कि धरती पे जीवन कैसे आया। उसने बताया कि हमारा जीवन पानी से आया। और सनातन कहता है कि भगवान विष्णु का पहला अवतार था मत्स्य अवतार, जिसने वेदों को बचाया था और राजा मनु को एक नाव पे सवार करके कहीं ले गया था सुरक्षित स्थान पे। इसके बाद साइंस ने बताया कि एक ऐसा जीवन हुआ जो पानी और धरती दोनों पे रह सकता था। फिर भगवान विष्णु का अवतार हुआ कूर्म अवतार, जिसने समुद्र मंथन में बहुत ही मदद की हुई थी और भगवान विष्णु के शयन शैया को अपने ऊपर धारण किए हुए। फिर इसके बाद साइंस ने बताया कि जीवन जल, पानी और दलदल में भी रह सकता था और दौड़ भी सकता था। फिर इसके बाद जन्म हुआ भगवान विष्णु का वराह अवतार, जिसने पृथ्वी को जलमग्न होने से बचाया। और ये कहीं ना कहीं दोनों से रिलेट भी करता है। फिर साइंस ने बताया कि जीवन अब दो पैरों पे चलना शुरू हो गया था और छोटी हाइट का था। भगवान विष्णु का फिर हुआ वामन अवतार, जिसने 3 पैर में ही तीनों लोग नाप दिए थे। और फिर साइंस ने बताया कि जो जीव था अब वो चल सकता था और एक गुफा में रहता था, जो शिकार करना भी जानता था। और भगवान विष्णु का अवतार हुआ परशुराम, जो बहुत ही गुस्से वाला था और पहाड़ों और जंगलों में रहता था। फिर साइंस ने बताया कि अब मानव जीवन जो था एक संस्कृति में ढलने लगा था और रहन सहन में आने लगा था। तब भगवान विष्णु का सबसे परम अवतार हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतार, जो मर्यादित थे अपने आप में। श्री राम के समय राजनीति और एक राज व्यवस्था थी, सभी चीज सुसज्जित होकर चल रही थी। फिर साइंस ने बताया कि मनुष्य अब रहने के बाद थोड़ा चालाक हो गया था, थोड़ा साम दाम दंड भेद अपनाने लगा था। फिर इसके बाद भगवान विष्णु का अवतार होता है श्री कृष्ण अवतार। श्री कृष्ण अवतार अपने आप में एक संपूर्ण अवतार था, जो साम दाम दंड भेद छल सब कुछ आता था, जिसको बोलने से पहले कभी किसी को सोचना नहीं पड़ता है। क्योंकि जब हम श्री राम के बारे में बात करते हैं तो एक मर्यादाओं का चाबुक हम पे चलता रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए या कुछ गलत ना बोल दे। पर श्री कृष्ण के बारे में बोलने से पहले कुछ भी नहीं सोचना पड़ता है, क्योंकि वो भी एक स्वतंत्र जीवन जीते थे। और श्री राम और श्री कृष्ण में बस यही अंतर है कि श्री राम ऋषि मुनियों के बताए हुए चीजों पे चलते थे और श्री कृष्ण अपने मन से सभी कुछ सही करते थे। फिर साइंस के पास इसके आगे बताने का कुछ भी नहीं बचा कि अब मनुष्य जीवन में क्या होने वाला है। पर हम लोग जैसा देख पा रहे हैं कि अभी एआई आया है और सनातन का भी कहना है कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा, जो कि कल्कि अवतार होगा, जो कलयुग में अवतार लेगा। और ये अवतार एक ऐसा होगा जो हमारे अंदर मैं राक्षस को मारेगा। मैं राक्षस की बात करें तो सभी में ईगो होगा, अपने आप में ईगो होगा। और अभी तो कलयुग है, आने वाला समय घोर कलयुग होगा। यानी हमारी साइंस तो खत्म हो चुकी है, बस उसको लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं और एआई का जन्म दे रहे हैं। पर सनातन ने कहीं ना कहीं बता रखा है कि आगे क्या होगा, क्या होने वाला है। और साइंस ने बता रखा है कि आगे क्या होने वाला है और भगवान विष्णु किसका अवतार लेंगे। अभी अगर आपको इसमें भी डाउट है कि अगर साइंस और सनातन में कौन बड़ा है, तो मेरे अगर हिसाब से माने तो सनातन बड़ा है, क्योंकि सनातन में कोई भी एक्सप्लोर करने वाली चीज नहीं है और साइंस में रिसर्च ही चलती रहती है, बस सनातन को समझना है। तो आपको साइंस और सनातन में कौन सा अच्छा लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा।